दोस्तों वेलकम टू जीपी एजुकेशन क्लासेस। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के बिजनेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से हैं। यदि आपने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो यहाँ से 20 क्वेश्चन मैंने लिया है और ये आपको 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और हर बार पूछता है। अब ज़रूर इसमें अपना टेस्ट लगा कर देखेंगे कि आप 20 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं। तो लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य कौन हो सकता है। जो मैनेजमेंट होती है ना, तो कर्मचारियों को जो सर्वाधिक प्रेरणा देता है, उनको जो मोटिवेट करने वाला कार्य होता है वो क्या हो सकता है। स्टाफिंग, अभिप्रेरणा, संगठन या नियंत्रण। ठीक है, तो जो हम अभिप्रेरणा जो होता है ना, ये इनका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रबंध क्या है, आवश्यक है या अनावश्यक है, विलासिता या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्रबंध एक मैनेजमेंट जो होता है वो आवश्यक होता है। ठीक है, तो ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समन्वय स्थापित किया जाता है किस लिए, उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंध द्वारा या निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा या इनमें किसी के द्वारा नहीं। तो बताइए क्या होगा। तो इनका आंसर आपको हो जाएगा उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा। किससे हो जाएगा, उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, समन्वय क्या है, एक ऐच्छिक है, आवश्यक है या अनावश्यक है या समय की बर्बादी है। तो समन्वय जो है, जिसको हम इम्प्रेशन बोलते हैं, ये हमारा जो है ना ऐच्छिक भी नहीं है, ये हमारा क्या है, आवश्यक है। समन्वय क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देश। किसके अनुसार, यानी किसने कहा था कि प्रबंध क्या है, व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देश। ये कथन किसने कहा, हेनरी फ्योल ने, लॉरेंस एप्पल ने, F.W. टेलर ने, R.C. डेविस ने। तो इसमें ये जो लॉरेंस एप्पल है, इन्होंने कहा था कि प्रबंध है ना व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन है। ठीक है, किसने कहा था, लॉरेंस एप्पल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण का अभाव क्या हो सकता है, कुशल प्रबंध, मानव शक्ति, संसाधन या ये सभी। तो भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण आपको हो सकता है क्या, कुशल प्रबंध। यदि आपका प्रबंध, आपके मैनेजमेंट कुशल है तो आपका प्रगति अच्छा होगा, और यदि अच्छी नहीं है तो आपकी धीमी गति है, तो भारत में इसका जो मैनेजमेंट होगा वो धीमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रबंध की सफलता का प्राथमिकता तत्व है संतुष्ट कर्मचारी, अत्यधिक पूंजी या बड़ा बाजार या अधिकतम उत्पादन। ठीक है, तो प्रबंध की जो मैनेजमेंट होती है, उनकी जो प्रोग्रेस का यानी उनकी जो सक्सेस का जो मेन प्राथमिकता तत्व होता है वो आपको हो जाता है अत्यधिक पूंजी। यदि आपका कैपिटल आपका सही है तो आप अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या है, संतुष्ट कर्मचारी, अत्यधिक पूंजी या बड़ा बाजार। यहाँ भी ऑप्शन आपको हो जाएगा अत्यधिक पूंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध क्या है, कला है, ये कला और विज्ञान दोनों है, विज्ञान है तो आपको थ्योरी में आप पढ़े होंगे प्रबंध क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आप लिख लीजिए, हम आपको लिख के देते, ये 100% श्योर है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, सभी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति। तो प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है वो सभी के प्रति होता है। सभी के प्रति इसलिए होता है, कर्मचारियों के प्रति भी होता है, ठीक है, सरकार के प्रति भी होता है, समाज के प्रति भी होता है, तो इसका आंसर होगा सभी के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी भी देश के विकास में अधिक आवश्यकता होती है किसकी, भौतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन, मानवीय संसाधन या कुशल प्रबंध। तो देश के विकास के लिए जो आवश्यकता होती है, क्या बोल रहा है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता किसी होती है, तो कुशल प्रबंध। यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा है ना तो आपका हर कुछ बेहतर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुंटज ओडोनल के अनुसार प्रबंध के कार्य कितना है। ठीक है, 2, 4, 6, 8। तो कुंटज ओडोनल के अनुसार प्रबंध के कार्य कितना आपको 2 है, और हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध के कार्य आपको 6 मिलेगा। ठीक है, 14। प्रबंध कला है, स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, स्वयं काम करने, दूसरों से काम लेने की। तो इसका आंसर प्रबंध क्या है, खुद भी काम करता है और दूसरों से भी काम लेने की
एक कला मैनेजमेंट ही कहलाती है। ठीक है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसने कहा था? जॉर्ज अट्यारी ने, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने, या हेनरी फ्यूल ने, या लॉरेंस एप्पल ने? तो प्रबंध एक कला है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने कहा था कि प्रबंध क्या है? एक कला है, एक आर्ट है। चलिए, प्रबंध का सार है क्या? समन्वय, संगठन, स्टाफिंग, नियंत्रण। देखो, प्रबंध का सार क्या? ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा, स्टाफिंग भी नहीं होगा, नियंत्रण भी नहीं होगा, तो समन्वय होगा। प्रबंध किसका सार है? समन्वय का। समन्वय आपका ठीक नहीं रहेगा तो प्रबंध आपका अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रबंध सार है किसका? समन्वय का। ठीक है, विक्रेता को, चलिए सॉरी नियोजन, चलिए यहाँ मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, नियोजन प्रबंध का कार्य है सहायक, प्राथमिक, अनावश्यक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है, क्योंकि प्रबंध जब भी आप मैनेजमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट करते हैं, तो आपकी नियोजन यानी आपकी प्लानिंग क्या है? बेस्ट होनी चाहिए। प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आपके मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। अब मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपका हर बिजनेस फ्लॉप कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका प्राथमिक कार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? कार्य कुशलता में वृद्धि, पहल क्षमता, संसाधन का अधिकतम उपयोग, या परिवर्तित तकनीकी का अपमान। तो निम्न में से कौन प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? तो ये आपका ये हो जाएगा सिद्धांत संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? नहीं सॉरी, आंसर आपका हो जाएगा कार्य कुशलता में वृद्धि, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हेनरी फ्यूल था एक क्या? समाज वैज्ञानिक, खनन इंजीनियर, या लेखाकार। और ये तो खनन इंजीनियर कहाँ से आ जाएगा? ये तो देखिए से गलत लग रहा, ये भी नहीं होगा। उत्पादन भी क्या बोलते, सॉरी गलती हो गया। ये जो आपका हेनरी फ्यूल एक क्या था? एक खनन वैज्ञानिक था, खनन इंजीनियर था। ठीक है, क्या था ये? खनन इंजीनियर था। सामाजिक वैज्ञानिक नहीं था, लेखाकार भी नहीं था, उत्पादन इंजीनियर भी नहीं था। इंजीनियर तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्या था? ये खनन इंजीनियर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब 20 में आप बना के देखेंगे कि आपने कितना 20 में सही किया है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट चैप्टर आप यदि आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।